हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं हर पल न्यूज़। गुड मॉर्निंग भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। कोविन पोर्टल पर 6.35 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जारी किए दिशा निर्देश। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए निर्देश। अलग से लाइन और टीकाकरण दल उपलब्ध कराने की दी सलाह। पश्चिम बंगाल ने घटाई उड़ानों की संख्या। दिल्ली मुंबई से पश्चिम बंगाल का हवाई सफर हो सकता है महंगा। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उठाए कदम। देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के केस। कर्नाटक से ओमिक्रॉन के 10 नए मामले आए सामने। अब तक कोरोना के नए वेरिएंट के 76 मामले मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी रैलियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में अब 9 जनवरी को बीजेपी लखनऊ में बड़ी रैली करने की तैयारी में है और इस रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। ये रैली लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगी। बता दें कि पार्टी की सभी जन विश्वास यात्रा खत्म हो जाएंगी और लखनऊ में रैली के जरिए पार्टी अपना औपचारिक रूप से चुनावी अभियान शुरू करेंगी। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे के बाद इसकी तारीख फाइनल की गई है और अब पार्टी इसकी तैयारियों में जुट गई है। इससे पहले पीएम मोदी पूर्वांचल से लेकर बुलंदखंड और रुहेलखंड से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली कर चुके हैं। वो पिछले 2 महीने से राज्य में सक्रिय हैं, जिसको लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। हालांकि पिछले दिनों पीएम मोदी लखनऊ के दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने कोई चुनावी रैली को संबोधित नहीं किया, जबकि 28 दिसंबर को वो कानपुर पहुंचे थे और जहां उन्होंने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चुनाव को लेकर अंतिम रणनीति तैयार कर ली है। आगामी 45 दिनों तक आम आदमी पार्टी के प्रदेश भर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी यानी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून के परेड ग्राउंड से करेंगे। पहले चरण में अरविंद केजरीवाल नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो प्रदेश की सभी 70 विधानसभा में जाएंगी। ये रणनीति दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार गोपाल राय ने देहरादून में बैठकर बनाई है। बता दें कि गोपाल राय चुनावों के मद्देनजर उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी के सभी अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा बैठक की और आगामी 45 दिनों की चुनावी रणनीति बनाई। यूपी में आम आदमी पार्टी ने महरौली के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लखनऊ में आयोजित आप की रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और घोषणाएं की झंडी लगा दी है। सीएम केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने आकर कहा था कि अगर यूपी में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। पुरानी सरकार ने सिर्फ कब्रिस्तान बनवाए हैं और यूपी सरकार ने सिर्फ शमशान घाट बनवाए हैं। हमें मौका मिलने पर आपके बच्चों के लिए स्कूल और सबके लिए अस्पताल बनवाए जाएंगे। केजरीवाल ने लखनऊ की समिति उपवन मैदान में रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में योगी सरकार ने न केवल शमशान बनवाए बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वहां तक पहुंचाने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोरोना काल में पूरी दुनिया में यूपी की कोविड मैनेजमेंट को लेकर थू-थू हुई है, उस पर पर्दा डालने के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन में इन्हें विज्ञापन देने पड़े। देश के सबसे बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश में आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए।
दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जनवरी को देवबंद में ATS कमांडो सेंटर का शिलान्यास करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत ही संवैधानिकशील क्षेत्र माना जाता है। यही वजह है कि देवबंद में ATS कमांडो सेंटर के लिए चुना गया है। सीएम योगी के 4 जनवरी को देवबंद में संभावित दौरे को लेकर प्रशासन और बीजेपी नेताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ATS का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। इस कड़ी में देवबंद में भी ATS की नई यूनिट स्थापित कर सुरक्षा ने नए किले का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भूमि चयनित की जा चुकी है। राजस्थान में सत्ता पक्ष और विपक्ष की खींचतान के बीच वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंह भी भावी मुख्यमंत्री के चेहरे की खोज में निकले हैं। राजस्थान के विभिन्न शहरों में शहरीजनों और पेशावर लोगों से मुलाकात करते हुए प्रवासी राजस्थानियों से मिलने गुजरात पहुंचे। सिंघवी बताते हैं कि भाजपा नेता दिया कुमारी और कांग्रेस नेता सचिन पायलट लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सत्ता को चुनौती देते हुए उनकी सरकार के ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने साथी विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर में डेरा लिया है। हालांकि गहलोत की सूझबूझ और आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद सरकार गिरने से बच गई, लेकिन अभी भी इन नेताओं की तकरार की कहानियां छनछनाकर आती हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी नेता को सीएम का चेहरा घोषित नहीं करेगी। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। इन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां भी सामूहिक नेतृत्व में चुनावी लड़ा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के अपवाद को छोड़-छाड़ कर किसी भी राज्य की विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया। आगामी महीने में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। बीजेपी ने दिल्ली में नई आबाकारी नीति को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका मानना है कि केजरीवाल की सरकार मनमाने तरीके से शराब की दुकान खोल रही है, इसलिए बीजेपी उनको रोकने के लिए सड़कों पर उतरने वाली है। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने कहा है कि अगर आप सरकार अपनी नई आबाकारी नीति वापस नहीं लेती है तो वो 3 जनवरी को शहर के 14 स्थानों पर चक्का जाम करेगी। 15 से 18 साल के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। युवा आबादी के लिए चलाए जाने वाले इस अभियान को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग टीकाकरण केंद्र स्थापित करने समेत तमाम जरूर उपाय करने चाहिए ताकि 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन लगाए जाने के दौरान टीकों के घालमेल से बचा जा सके। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किशोरों के लिए टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही लाभार्थियों की इस श्रेणी के लिए समर्पित टीकाकरण सत्र स्थलों की पहचान करने की सलाह दी है। टीकाकरण के दौरान वैक्सीन के मिश्रण से बचने के लिए अलग कोविड टीकाकरण केंद्र और अलग कतार का निर्धारण करने को कहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक कदम और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि देश में 3 जनवरी यानी कि आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, जिसके लिए बच्चे की
पहली डोज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। स्टूडेंट्स आईडी कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इसके अलावा माता पिता के फ़ोन नंबर से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक नंबर पर एक ही परिवार के 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बच्चे अपने नज़दीकी केंद्र में जाकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर और इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इन दिनों चिंता का विषय बना हुआ है। देश में इसको लेकर सरकारें काफ़ी सतर्क हो गई हैं और कई तरह के प्रतिबंध लगाने भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा में कोरोना और ओमिक्रॉन के मद्देनज़र एक बार फिर सरकार ने सख्ती दिखाई है। हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय और प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक, ITS, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी तथा टेक्निक इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हरियाणा राज्य आपदा प्रतिबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन और हरियाणा के मुख्य सचिव ने महामारी अलर्ट जारी किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि राजधानी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के मामले रोज छलांग मार रहे हैं, लेकिन चिंता और पैनिक की कोई बात नहीं है। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कोरोना रोज करीब 2500 से 3000 मामले आ रहे हैं। अभी दिल्ली में कोरोना के 6360 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से जो लोग बीमार हो रहे हैं उसमें लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आगे केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 37,000 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की है, जिनमें से सिर्फ 82 बेड पूरे ही मरीज हैं और 6000 से ज्यादा लोग दिल्ली में कोरोना से पीड़ित हैं। आपको बता दें, केवल यह बताना चाहते हैं केजरीवाल की सभी नए मामलों में हल्के लक्षण हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली में नए साल के 2700 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं, जबकि संक्रमण 3% का आंकड़ा पार कर चुकी है। 1 जनवरी को जारी हुए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में 2716 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो करीब 7 महीने से सबसे ज्यादा कोरोना मामले हैं। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूँ ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। पहले हम देखते हैं कि कोरोना के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। 29 दिसंबर को 923 केस आए, 30 दिसंबर को 1313 केस, एकदम से छलांग लग गई। 31 दिसंबर को 1796 केस, 1 जनवरी को 2796, 1000 केस बढ़ गए एक दिन में डेली। मतलब पिछले दिन 1796 आए थे, अगले दिन। बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मिनी लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। 3 जनवरी यानी कि आज से ये नए नियम लागू होंगे। आज से राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। राज्य के मुख्य सचिव HK द्विवेदी ने इसकी घोषणा की और बताया है कि सरकारी और निजी कार्यालयों में भी 50% कर्मचारी के साथ काम की अनुमति होगी। राज्य में लोकल ट्रेन और मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेंगी। वहीं लोकल ट्रेन शाम 7 बजे तक ही चलेंगे। स्विमिंग पूल, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर और जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी। पर्यटन स्थल, चिड़ियाघर भी बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही आधी क्षमता की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। मीटिंग हॉल्स और कॉन्फ्रेंसिंग में भी 50% उपस्थिति की अनुमति होगी। होम डिलीवरी सेवा की अनुमति होगी। शादी विवाह में मात्र 50 से और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की शामिल हो पाएंगे। रात 10 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवा को ही अनुमति होगी। गुजरात सरकार ने 7 जनवरी तक कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। इस बात की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दी है। गुजरात ने ओमिक्रॉन से 19 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसमें 10 लोगों ने विदेश यात्रा की है, जबकि अन्य 9 ने
कोई यात्रा नहीं की है। इसी के साथ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में ओमिक्रॉन के 17 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बता दें कि पिछले हफ्ते कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के साथ ही ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच गुजरात सरकार ने 8 शहरों में रात के कर्फ्यू की अवधि को 2 घंटे बढ़ा दी थी। देश की राजधानी दिल्ली में नए साल के पहले दिन दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में बदलाव हुआ है। इस दौरान दिल्ली का AQI 43 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 362 रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। हालांकि एक दिन पहले 321 रहा है। वहीं एनसीआर के शहरों की हवा भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुई है। दरअसल यूपी वेस्ट से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण शहर में तापमान गिर रहा है। इसके चलते लोकल लेवल पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसके साथ ही धूप निकलने की वजह से प्रदूषणों को छांटने में काफी मदद मिलेगी। वहीं बीते 24 घंटे में हवा में PM10 का स्तर रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। गौरतलब है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली का AQI 362 रहा है। हालांकि एनसीआर के ज्यादातर शहरों में शामिल केवल ग्रेटर नोएडा की आबोहवा तेजी से काफी खराब श्रेणी में रही। फिलहाल यहाँ का स्तर भी AQI खराब कैटेगरी के हायर लेवल पर रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वहीं एनसीआर में सबसे खराब हालत दिल्ली के रहे हैं। ऐसे में दिल्ली का AQI 362 रहा है तो फरीदाबाद का 309, गाजियाबाद का 352, ग्रेटर नोएडा का 381, गुरुग्राम का 340 और नोएडा का AQI 321 है। आपने सुना है और देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पानी के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ती है, पर शहरी क्षेत्र में पानी की किल्लत होने यह विभाग की लापरवाही को बताता है। यही हाल है बनासवाड़ा शहर की कुछ कॉलोनियों का, जहां पर आज भी पानी के लिए महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है। राजस्थान के बनासवाड़ा शहर की मादर कॉलोनी भीमपुर क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से पानी की बड़ी समस्या बनी हुई है। यहाँ पर पानी की सप्लाई रात को होती है, वो भी कुछ समय के लिए, और महिलाएं सुबह से पानी के लिए कॉलोनी के एक हैंडपंप पर जाने को मजबूर हो चुकी हैं। महिलाएं सुबह से पानी के लिए मशक्कत करती नजर आ रही हैं। इस क्षेत्र में 20 मकान हैं और यहाँ पर जलदाय विभाग की ओर से पानी की सप्लाई रात के समय पर होती है। इस सर्दी में महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं। टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका दौरे पर 3 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच जनवरी यानी आज से खेला जाना है। इस दौरे से पहले भारतीय टीम की कप्तानी को लेकर काफी उठापटक देखने को मिली है। वनडे और T20 की कमान कोहली से लेकर रोहित शर्मा को सौंप दी गई है। इसके बाद खबरें आने लगी हैं कि नए कोच राहुल त्रिवेदी और विराट कोहली के बीच कुछ अच्छा तालमेल नहीं चल रहा है, लेकिन त्रिवेदी ने लगातार दूसरी बार कोहली की तरफ कर इन बातों को बेकार साबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार दूसरे टेस्ट से पहले कोच राहुल त्रिवेदी ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने विराट कोहली की कप्तानी की जमकर तारीफ की और उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का बेस्ट लीडर में भी बताया है। साथ ही उन्होंने कोहली के काम में भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बड़ा स्कोर जल्द ही आने वाला है। वह लगातार शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफी इन्वॉल्व है। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर पल न्यूज़ के साथ। हर पल आपके साथ।